ओम शांति। एडवांस पार्टी बुक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस एडवांस स्टेज पर स्थित होकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके विश्व कल्याण की सेवा करना और इस विश्व नाटक का आनंद लेना और अन्य आत्माओं को कराना हम ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। अभी भी हम आत्माओं में से कई आत्माएं एडवांस पार्टी जाएंगी या जाने वाली हैं। वे अभी की धारणा और कर्तव्य के आधार पर ही एडवांस पार्टी में जाकर वह कर्तव्य पूरा कर सकेंगे और एडवांस जन्म लेकर नए विश्व का श्रेष्ठ सुख अनुभव कर सकेंगे। उनकी एडवांस स्टेज के आधार पर ही नए संबंध और साधन संपत्ति प्राप्त होंगी। एडवांस स्टेज वालों के जीवन में माया के या अपने कर्मों के हिसाब किताब के कारण कुछ विघ्न भी आते हैं, परंतु यथार्थ पुरुषार्थ के कारण वे विघ्न नहीं लेकिन परीक्षा के रूप में अनुभव होते हैं। इसलिए वे चढ़ती कला का आधार बनते हैं। तुम जानते हो भारत पवित्र था, इसको वाइसलेस कहा जाता है। उस समय तुम बहुत सुखी एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अभी भारत विशेष पतित बना है। तुमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। तुम्हारा यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है। कोई हार्ट फेल होता है, कोई बीमार होता है तो समझा जाता है भाभी ड्रामा की। उनको शायद दूसरा पार्ट बजाना होगा। इसमें दुख की कोई बात नहीं है। अब साकार बाबा के वाक्य हैं। वह है नॉलेज रूपी दर्पण में अपना रूप देखना। ऐसे यह अपना लाइट का फरिश्ता रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव। चलते फिरते बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तभी आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। कर्तव्य करते हुए भी मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। आगे है अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अनन्य रतन लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए ना। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप समान। लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हर एक को दिखाई देगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि इन आँखों से दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही आप लोगों को अनुभव होगा। देखते देखते वे खुद भी गुम होने लगेंगे, अर्थात वे भी अशरीरी बन जाएंगे। रास अर्थात राशि मिलाना। राशि मिलाना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे ही, लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। बाप में समा जाना अर्थात समान बन जाना
अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया। बाप के सर्वगुण स्वयं में अनुभव होते हैं, जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था। सागर में समा जाना अर्थात स्वयं की संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। अभी यह अनुभव ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी, नज़र से वरदानी, नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। लीन अर्थात समा जाना। अमृत वेले का समय विशेष ऐसी पावरफुल स्थिति का अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। अभी तुम्हारा यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भक्ति मार्ग में बहुत टाइम वेस्ट करते आए हो। योग में रहने की ऐसी प्रैक्टिस हो जो भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब्स गिरे तो भी डरना नहीं है। यह तो जानते ही हो कि रक्त की नदियाँ बहनी हैं, आगे चल बहुत आफतें आनी हैं। अब है साकार बाबा की महावाक्य। एडवांस जन्म। एडवांस जन्म अर्थात सतयुग में पहले पहले आने वाली आत्माओं का जन्म। एडवांस जन्म में आत्माओं को सुख शांति के साधन संपत्ति प्रचुर मात्रा में अपने सतो प्रधान स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। उनकी प्रकृति दासी होती है, इसलिए समय और आवश्यकता अनुसार सब प्राप्तियां स्वतः होती हैं। इसलिए उनको उनके लिए संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या कहा जाता है। परंतु उनमें एडवांस स्टेज वालों के समान ज्ञान नहीं होता है और उनको एडवांस पार्टी वालों के समान अव्यक्त बाप दादा की पालना भी नहीं मिलती है। इसलिए उनकी उतरती कला होती है। उतरती कला होते भी उनको ये आभास नहीं होता है कि हम उतरती कला में हैं, अर्थात दुख अशांति की ओर बढ़ रहे हैं और समयांतर में जीवन में दुख अशांति की अनुभूति होनी ही है। यदि उनको ये ज्ञान और आभास हो तो उनका वह सर्व प्राप्ति संपन्न सुख ही उड़ जाए और चिंता लग जाए। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वालों के कर्तव्य के विषय अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी के देह त्याग के समय विस्तार से अनेक बातों पर प्रकाश डाला है। बाबा ने इसके संबंध में क्या क्या बताया है, उसके संबंध में भी विचारार्थ आगे लिखा गया है। एडवांस पार्टी वालों को मृत्यु पर विजय का सफल अभ्यास अर्थात समय पर सहज बैठे बैठे देह का त्याग करने का विधि निकालना और विधान बनाना आदि कार्य करने हैं। उसके लिए देह सहित देह के संबंधों से सहज नष्टो मोहा और इस देह में रहते देह से अंतर ध्यान होने का सफल अभ्यास करना। ये देह से न्यारे होने और सेवा का संस्कार वे अपने पूर्व जन्म अर्थात ब्राह्मण जीवन से लेकर गए हैं। इसलिए उनमें यह शक्ति है कि वे जब चाहे तब इस देह से अंतर ध्यान हो जाए, अर्थात इस देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। और यह देह और देह की दुनिया आत्म को खींचे नहीं। एडवांस स्टेज वालों को भी यह अभ्यास करना है।
अभी के इस अभ्यास से ही एडवांस जन्म लेने वालों को सतयुग में सहज देह का त्याग करके नया देह धारण करने की शक्ति होगी, जिससे उनको मृत्यु दुख और मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। यह पुरुषार्थ एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाले दोनों को ही करना होता है, परंतु एडवांस पार्टी वाले स्वाभाविक रूप में करते हैं, एडवांस स्टेज वाले जानकर करते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। दीदी ने कहा, बाबा अचानक की बात कहता था, परंतु अभी लगता है कि बाबा समय से पहले इशारा अवश्य देता है। अगर हम सूक्ष्म बुद्धि से उन इशारों को कैच कर लेते हैं तो अपना कल्याण कर सकते हैं। जो बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार यज्ञ सेवक बच्चे हैं, आत्म अभिमानी हैं, अंत समय उनको अनुभव होगा कि हमारे द्वारा चारों ओर आत्म अभिमानी स्थिति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं और वे स्वयं उपराम होते हुए अन्य आत्माओं को भी उपराम करेंगे। अब आगे संदेश है मोहिनी बहन द्वारा। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन और संगम का समय। संगम युग का एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन तीनों प्रकार की आत्माओं के साथ क्या संबंध है, इस बात का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है। इससे हमारे पुरुषार्थ में भी मदद मिलती है, अर्थात हमको क्या पुरुषार्थ करना है वह समझ में आता है और हमको अपने वर्तमान के यथार्थ कर्तव्य की भी प्रेरणा मिलती है, जिससे आत्मा यथार्थ कर्तव्य करने में समर्थ होती है और वह कर्तव्य करने से आत्मा को खुशी भी मिलती है। संगम युग का समय कब से कब तक होता है, इसका ज्ञान होने वाले ही इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं और उस अनुसार कर्तव्य कर सकते हैं। यह कल्प का संगम युग है जो 2 भागों में विभाजित है, एक पुराने कल्प का समय और दूसरा नए कल्प का समय। जब से परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं तब से संगम युग आरंभ होता है और जब परमात्मा परम धाम जाते हैं विनाश आरंभ होता है, जिससे अन्य आत्माएं भी देह का त्याग करके अपने पुराने हिसाब किताब पूरे करके परमात्मा के साथ परम धाम जाती हैं। तब तक का समय पुराने कल्प का संगम समय होता है और उसके बाद एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं आना आरंभ होता है और उनका योग बल जन्म होता है, अर्थात जब से योग बल से जन्म लेने देने की प्रथा आरंभ होती है तब से नए कल्प का संगम समय आरंभ होता है और वह समय लक्ष्मी नारायण के सिंहासनारूढ़ होने तक चलता है, क्योंकि एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म देने और उनकी पालना करने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं तो पुराने कल्प की ही होती हैं, क्योंकि उनका जन्म तो भोग बल का ही होता है, परंतु नए कल्प के संगम का समय पुराने कल्प के संगम के समय से बहुत कम होता है, अर्थात 25 से 30 वर्ष ही होता है। विश्व नाटक की कलम लगने का ज्ञान और संगम युग का समय बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा आनंदमय है। जो इसकी वास्तविकता को जानता है, उस पर विचार करता है, वह इसके परमानंद को अनुभव करता है। इस संगम युग के सुख को अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। आनंद की अनुभूति संगम पर ही होती है।
नई दुनिया में नहीं, अर्थात नई दुनिया में सुख साधन प्रचुर मात्रा में होंगे जिससे आत्माएं सुखी होंगी, परंतु वहाँ आनंद नहीं होता। उनका वह सुख भी उतरती कला का होता है, जबकि अतीन्द्रिय सुख अर्थात आनंद चढ़ती कला का सुख है। एडवांस पार्टी की आत्माएं एडवांस स्टेज अर्थात ब्राह्मण जीवन और एडवांस जन्म अर्थात सतयुगी प्रथम जन्म के बीच की एक कड़ी है। इसलिए उनमें दोनों के गुण, धर्म और संस्कार हैं, अर्थात उनमें संगम युग के संस्कार भी हैं और सतयुगी जीवन के संस्कार भी हैं। अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा है कि वे सेवा के संस्कार लेकर गए हैं, इसलिए वे सेवा में ही बिजी रहते हैं और उनकी पालना भी अव्यक्त बाप दादा अर्थात अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा ही होती है। और ब्राह्मण आत्माओं के वृत्ति और वाइब्रेशन से भी उनको मदद मिलती है, परंतु यह विचारणीय है कि यह प्रक्रिया विनाश के समय तक ही चलती है। फिर वे सारा कार्य अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर करती हैं। उनके द्वारा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य अर्थात विश्व नव निर्माण की सेवा भी होती ही है, अर्थात उनके द्वारा नए विश्व के नव निर्माण का कर्तव्य भी होता है और उनका जिस परिवार में जन्म हुआ है वह अपेक्षाकृत अच्छे संस्कारों और आर्थिक दृष्टि से संपन्न ही होगा। इस विषय में साकार में परमात्मा ने ज्ञान दिया है और अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा है कि उनका जन्म जरूर ऐसे संपन्न और श्रेष्ठ संस्कारी परिवार में ही होगा। दादी प्रकाश मणि जी के देह त्याग के समय भी बाप दादा ने ऐसा संदेश दिया था। फिर बाबा ने कहा, आप तो बच्चों की सेवा के लिए एडवांस में गई हो, क्योंकि अपने राज्य में जो बच्चों का जन्म होने वाला है वह पवित्र जन्म होने वाला है। नए राज्य में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप और मेरे महारथी बच्चे ही निमित्त बनेंगे। जैसे यज्ञ की स्थापना में महारथी निमित्त बने, ऐसे इस योग बल की पैदाइश करने के निमित्त भी ऐसे योग युक्त बच्चे ही बनेंगे। इसलिए ही आप बच्चों को यह पाठ बजाना पड़ रहा है। तो बाबा ने आज यह राज भी खोला। अब है कि अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, संदेश गुलजार दादी जी द्वारा। उपर्युक्त अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को विचार करने के बाद विचारणीय है कि संगम युग का समय अभी कितना और चलने वाला है। क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देंगी या वे ऐसी निमित्त आत्माओं को तैयार करेंगी? यदि वे स्वयं जन्म देती हैं तो क्या वे उनकी 20 से 25 साल तक पालना करेंगी? यदि वे पालना करती हैं तो प्रथम एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं कौन होंगी? क्योंकि वे महारथी आत्माएं तो बाद में जन्म ले सकेंगी। यदि महारथी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं योग बल से जन्म देने के लिए बाद में आने वाली एडवांस पार्टी की आत्माओं को तैयार करेंगी और स्वयं परम धाम जाकर फिर आकर एडवांस जन्म लेंगी, तो अभी कितनी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएंगी? क्या एडवांस पार्टी वाले महारथी एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को योग बल से जन्म देकर और कुछ समय बाद ही शरीर छोड़कर परम धाम जाकर फिर आकर नया जन्म लेंगी और उन एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं की पालना बाद में जाने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं करेंगी? तो कितनी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाएंगी और संगम युग का समय कितना जाएगा? ये नई दुनिया की स्थापना का राज
बड़ा गहरा है और रहस्यमय है, इसलिए ये सब विचार करने योग्य बातें हैं और इन पर विचार करते हुए संगम युग के परमानंदमय जीवन का आनंद लेना है। इस जीवन से कब ऊबना नहीं है और सतयुग की लालसा में भी नहीं जीना है। हम पुरुषार्थ करते हैं तो भविष्य हमारा अवश्य ही अच्छा होगा, वह फिर चाहे एडवांस पार्टी में हो या सतयुग में हो। बाप दादा याद प्यार के साथ यह भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकेंड महान है, इसलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपनी बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकेंड कितनी प्राप्ति कराता है। आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के दिल में, पाना था वह पा लिया। अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। आगे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। सारे कल्प के अंदर सिर्फ इस संगम युग को ड्रामा प्लान अनुसार वरदान है। कौन सा? प्रत्यक्ष फल का वरदान सिर्फ संगम युग को ही है। संगम युग की विशेषता है कि इस युग में ही बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। आप सबकी 84 जन्मों की कहानी भी प्रत्यक्ष होती है, श्रेष्ठ नॉलेज भी प्रत्यक्ष होता है। इस कारण ही प्रत्यक्ष फल मिलता है। अब है एडवांस पार्टी और संगम युग। अव्यक्त बाप दादा द्वारा एडवांस पार्टी वालों के लिए संगम युग का समय पुराने कल्प और नए कल्प दोनों में हो सकता है, क्योंकि एडवांस पार्टी वालों को पुराने कल्प में अर्थात पुरानी दुनिया में रहते हुए नई दुनिया के नवनिर्माण के लिए आत्माओं को तैयार करना है और नए कल्प अर्थात नई दुनिया में आने वाली अर्थात एडवांस जन्म लेने वाली आत्माओं को जन्म भी देना है, उनकी पालना करनी है। ऐसी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जन्म तो पुराने कल्प के संगम समय पर लेती हैं, परंतु एडवांस पार्टी की देह का त्याग नए कल्प के संगम पर करती हैं और परम धाम जाकर फिर आकर नए कल्प के संगम समय में जन्म लेती हैं। एडवांस पार्टी वालों के जीवन में उतरने की बात नहीं होती है। वे ज्ञान के संपर्क में न होते भी चढ़ती कला में ही होते हैं, क्योंकि उनका संबंध सूक्ष्म में अव्यक्त बाप दादा से रहता ही है। बाबा उनकी देखरेख करता ही है। अच्छा, ओम शांति।